हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ बोरा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए, आज अपन बात करेंगे कि नीट के थ्रू या फिर और किसी भी तरीके से मेडिकल फील्ड में कितने करियर ऑप्शंस अवेलेबल है और नीट के थ्रू कितने कितने मार्क्स पर आपको ये करियर ऑप्शंस इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अपन इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली रैंकिंग या सबसे पहली प्रायोरिटीज़ जो मेडिकल फील्ड में है वो है एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। देखिए, अगर आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं, कितने मार्क्स पर नीट में आपको इसके थ्रू एडमिशन मिल जाएगा। तो देखिए, एक होती है गवर्नमेंट सीट, एक होती है पेमेंट सीट, एक होती है प्राइवेट सीट। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट सीट की, तो गवर्नमेंट सीट एमबीबीएस की जनरल कैटेगरी में 590 मार्क्स तक मिल जाएगी, ओबीसी में 585 मार्क्स तक, एससी में 490 मार्क्स तक और एसटी कैटेगरी में 450 मार्क्स तक। ये है गवर्नमेंट सीट की बात। फिर क्या होती है, पेमेंट सीट होती है जिनकी फ़ीस लगभग 7 to 8 लाख पर एनम होती है। ये कॉलेजेस गवर्नमेंट होते हैं लेकिन उनमें सीट पेमेंट होती है। तो ये कितने मार्क्स तक मिल जाएगी, ये 20 to 30 मार्क्स कम तक भी मिल जाती है। तो अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी के लिए तो 570 मार्क्स पर, अगर मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी के लिए तो 560 मार्क्स तक और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 560 मार्क्स तक। अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी के लिए तो 470 मार्क्स तक और एसटी कैटेगरी के लिए तो 430 मार्क्स तक। ये पेमेंट सीट का क्राइटेरिया रहता है। इतने मार्क्स तक इस बार पेमेंट सीट एमबीबीएस मिलने की उम्मीद है। अगर मैं बात करता हूँ प्राइवेट सीट की, तो प्राइवेट सीट के लिए तो ओनली आपको क्वालिफाई होना है। जो क्वालिफाइंग स्कोर रहता है लगभग 150-160 मार्क्स क्वालिफाइंग स्कोर रहता है। बस आपको वो क्वालिफाई करना है, फिर आपको जो प्राइवेट कॉलेज की सीट है वो तो मिल ही जाएगी। सेकंड करियर ऑप्शन मेडिकल फील्ड में हमारे पास है बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। जो बीडीएस ऑप्शन है हमारे पास वो एमबीबीएस के बाद सेकंड प्रायोरिटी पे स्टूडेंट्स का रहता है। वो आपको गवर्नमेंट सीट कितने मार्क्स तक मिल जाएगी, तो जनरल कैटेगरी में आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी लगभग 35,000 रैंक, ऑल इंडिया रैंक। इसका मतलब मार्क्स 560 मार्क्स तक आपको गवर्नमेंट बीडीएस सीट मिल जाएगी आराम से। चाहे तो आप बीडीएस की अलग से ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो सेम होती है एमबीबीएस बीडीएस की वो करवा लो, चाहे स्टेट कोटा से, आपको 560 मार्क्स तक बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो 555 मार्क्स तक, ईडब्ल्यूएस के हो तो 550 मार्क्स तक, एससी कैटेगरी के हो तो 460 मार्क्स तक और एसटी कैटेगरी के हो तो 420 मार्क्स तक आप आसानी से गवर्नमेंट बीडीएस की सीट ले सकते हो। फिर मैं बात करता हूँ बीडीएस में भी पेमेंट या प्राइवेट सीट की, तो उसके लिए तो आपको जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई स्कोर अगर आपने क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई स्कोर अगर आपने क्वालिफाइंग कर लिया तो आप आसानी से पेमेंट या प्राइवेट बीडीएस की सीट ले सकते हो। तो तीसरा करियर ऑप्शन मेडिकल फील्ड में है वो है बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। जो आयुष संस्थान है उनकी बात करते हैं, तो वो आपको जनरल कैटेगरी में आराम से आयुष काउंसलिंग कमेटी होती है, ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग कमेटी, उसके थ्रू आपको 525 मार्क्स तक जनरल कैटेगरी में मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी की बात करो तो 520 मार्क्स तक, अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 425 मार्क्स तक और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 400 मार्क्स तक आपको गवर्नमेंट बीएएमएस की सीट मिल जाएगी। बीएचएमएस और बीयूएमएस मतलब होम्योपैथी और यूनानी का भी कुछ ऐसा ही सीन रहता है, और वैसे इनकी काउंसलिंग अलग पोर्टल पे होती है, तो वो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगी। अगर हम बात करें नेक्स्ट करियर ऑप्शन, वो होता है वेटनरी बीवीएससी एंड एएच, मतलब इसमें बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसमें वेटनरी डॉक्टर बनने का ऑप्शन रहता है। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए तो लगभग 500 मार्क्स तक आपको आसानी से गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज मिल जाएगा। अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए तो 495 to 500 मार्क्स के बीच में ये सीन रहेगा वेटनरी का। अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी के लिए तो 400 मार्क्स तक और एसटी कैटेगरी के लिए 350 मार्क्स तक आपको आसानी से गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज मिल जाएगा। ये 5 ऑप्शंस जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए कॉमन है। ये सेम प्रायोरिटी यही रहती है। वैसे आपकी पर्सनल प्रायोरिटी डिपेंड कर सकती है। वैसे जो प्रायोरिटी रहती है फर्स्ट एमबीबीएस, देन बीडीएस, देन बीएमएस, देन वेटनरी। अगर मैं बात करूँ केवल गर्ल्स के लिए तो एक करियर ऑप्शन और अवेलेबल है जो कि काफ़ी अच्छा रहता है, एम्स नर्सिंग। अभी हाल ही में एम्स नर्सिंग के फॉर्म फिलिंग वापस से रीओपन हुई है। एम्स नर्सिंग का ऑप्शन भी गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि उसमें गर्ल्स को एम्स में नर्सिंग करने का मौका मिलता है, और फिर बाद में जब नर्सिंग कंप्लीट हो जाती है तो एक एग्ज़ाम होता है नोरसेट का, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। उसमें गर्ल्स को 80% रिजर्वेशन मिलता है और बॉयज़ को मात्र 20%। तो गर्ल्स का नर्सिंग एम्स नर्सिंग के थ्रू बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। अगर वो
नर्सिंग करना चाहते हैं तो एम्स नर्सिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिसके फॉर्म अभी ही रीओपन हुए थे और एग्ज़ाम शायद उसका दिसंबर में है, तो आप वो फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।